कहो कहाओ का अब स्वामी, कृपा अम्ब नित अंतर जामी। गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला, मिटे मलिन मन कल्पित सूला। हे स्वामी, हे कृपा के समुद्र, हे अंतर्यामी, अब मैं क्या कहूँ और क्या कहूँ। गुरु महाराज को प्रसन्न और स्वामी को अनुकूल जानकर मेरे मलिन मन की कल्पित पीड़ा मिट गई। अब डर डरो न सोच समूले, रबहि न दोष देव दस भूले। मोर अभागु मात कुटलाई, विधिगति विषम काल कठिनाई। मैं मिथ्या डर से ही डर गया था, मेरे सोच की जड़ ही ना थी। दिशा भूल जाने पर हे देव, सूर्य का दोष नहीं है, मेरा दुर्भाग्य माता की कुटिलता, विधाता की टेढ़ी चाल और काल की कठिनता है। पाऊ रोप सब मिल मोहि घाला, अपनत पालपन आपन पाला। यह न रीत न रावर होई, लोके वेद विदित नहीं गोई। इन सब ने मिलकर पैर रोप कर प्रण करके मुझे नष्ट कर दिया, परंतु शरणागत के रक्षक अपना प्राण निभाहा। यह आपकी कोई नई रीत नहीं, यह लोक और वेदों में प्रकट है, छिपा नहीं है। जग अनुभल भल एक गोसाई, कहे होय बल कासु भलाई। देव देवतर सरस सुबाहु, सन्मुख विमुख न काहू काहू। सारा जगत बुरा करने वाला हो, किंतु हे स्वामी केवल एक आप ही भले हो, तो फिर कहिए किसकी भलाई से भला हो सकता है। हे देव, आपका स्वभाव कल वृक्ष के समान है, वह न कभी किसी के सम्मुख है न प्रतिकूल है। जाय निकट पहचान तरु, छा समन सब सोच। मागत अविमत पाव जग, राव रंग भल पोच। उस कल वृक्ष को पहचान कर जो उसके पास जाए, तो उसकी छाया ही सारी चिंताओं का नाश करने वाली है। राजा रंग भले बुरे जगत में सभी उससे मांगते ही मन चाही वस्तु पाते हैं। लख सब बुध गुरु स्वामी सनेहु, मिटे क्षोभ नहीं मन संदेहु। अब करुणा कर कीजय सोई, जनहित प्रभु चित्ते शोभ न होई। गुरु और स्वामी का सब प्रकार से स्नेह देखकर मेरा क्षोभ मिट गया, मन में कुछ भी संदेह नहीं रहा। हे दया की खान, अब वही कीजिए जिसे दास के लिए प्रभु के चित्त में क्षोभ न हो। जो सेवक साहिब ही संकोची, निज हित चाहि तासु मत पोची। सेवक हित साहिब स्यो काई, करे सकल सुख लोभ बिहाई। जो सेवक स्वामी को संकोच में डालकर अपना भला चाहता है, उसकी बुद्धि नीच है। सेवक का हित तो इसी में है कि वह समस्त सुखों और लोभों को छोड़कर स्वामी की सेवा ही करे। स्वार्थ नाथ फिरे सब ही का, किए रजाई कोट विधनी का। या स्वार्थ परमारथ सारू, सकल सुकृति फल संगत सिंगारू। हे नाथ, आपने लौटने में सभी का स्वार्थ है। आपके लौटने में, आपकी आज्ञा पालन करने में करोड़ों प्रकार से कल्याण है। यही स्वार्थ और परमार्थ का निचोड़ है, समस्त पुण्यों का फल और संपूर्ण शुभ गतियों का श्रृंगार है। देव एक बिनती सुन मोरी, उचित होय तस करब बहोरी। तिलक समाज साज सब आना, करे सुफल प्रभु जय मनुमाना। हे देव, आप मेरी एक विनती सुनकर फिर जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। राज तिलक की सब सामग्री सजा कर लाई गई है, जो प्रभु के मन माने तो उसे सफल कीजिए, उसका उपयोग कीजिए। सानुज पठयो मोहि बन, की जय सब सनाथ। न तरु फिर बंधु दो, नाथ चलो मैं साथ। छोटे भाई शत्रुघ्न समेत मुझे वन में भेज दीजिए और अयोध्या लौटकर सबको सनाथ कीजिए, नहीं तो किसी तरह भी हे नाथ लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को लौटा दीजिए और मैं आपके साथ चलूं। नत्रु जाहि बिन नित्यो भाई, बहुरी सिय सहित रघुराई। जय विदे प्रसन्न प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर की जय सोई। अथवा हम तीनों भाई वन चले जाएं और हे श्रीनाथ जी, आप श्री सीता जी सहित अयोध्या को लौट जाइए। हे दया सागर, जिस प्रकार से प्रभु का मन प्रसन्न हो वही कीजिए। देव दीन सब मोहि अभारू, मोरे नीत न धर्म विचारू। कहो बचन सब स्वार्थ हेतु, रहत न आरत के चित चेतु। हे देव, आपने सारा भार मुझ पर रख दिया है,
पर मुझ में ना तो नीति का विचार है न धर्म का, मैं तो अपने स्वार्थ के लिए सब बातें कह रहा हूँ। दुखी मनुष्य के चित्त में विवेक नहीं रहता। उतरु देय सिन स्वामी रजाई, सो सेवक लख लाज लजाई। असमय अवगुण उदित अगाधु, स्वामी स्नेह सराहत साधु। स्वामी की आज्ञा सुनकर जो उत्तर दे, ऐसे सेवक को देखकर लज्जा भी लजा जाती है। मैं अवगुणों का ऐसा अथाह समुद्र हूँ, किंतु स्वामी स्नेह व साधु कहकर मुझे सराहते हैं। अब कृपाल मोहि सो मत भावा, सकच स्वाम मन जाय न पावा। प्रभु पद सपत कहो सत भाऊ, जग मंगल हित एक उपाऊ। हे कृपाल, अब तो वही मत मुझे भाता है, जिससे स्वामी का मन संकोच न पाए। प्रभु के चरणों की शपथ है, मैं सत्य भाव से कहता हूँ, जगत के कल्याण के लिए एक यही उपाय है। प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजे, जो जय आयुष देव। सो सिर धर धर करहि सब, मिटै अनट अपरेब। प्रसन्न मन से संकोच त्याग कर प्रभु जी से जो आज्ञा देंगे, उसे सब लोग सिर चढ़ाकर पालन करेंगे और उपद्रव और उलझने मिट जाएंगी। भरत वचन सुचे सुनि सुर हर से, साधु सराहि सुमन सुर बर से। असमंजस बस अवध निवासी, प्रमोदित मन तापस बनवासी। भरत जी के पवित्र वचन सुनकर देवता हर्षित हुए और साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। अयोध्या निवासी असमंजस के वश में हो गए कि देखें अब श्री राम जी क्या कहते हैं। तपस्वी और वनवासी लोग श्री राम जी के वन में बने रहने की आशा से मन में परम आनंदित हुए। चुप ही रहे रघुनाथ संकोची, प्रभु गति देख सभा सब सोची। जनक दूत तहि अवसर आए, मुनि वशिष्ठ सुन वेग बुलाए। किंतु संकोची श्री रघुनाथ जी चुप ही रह गए। प्रभु की यह स्थिति देखकर सारी सभा सोचे पड़ गई। उसी समय जनक जी के दूत आए। यह सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने उन्हें तुरंत बुलवा लिया। करे प्रणाम तिनु राम निहारे, बेसु देख भय निपट दुखारे। दूतन मुनि बरे बुझा बाता, कहो विदेह भूप कुशलाता। उन्होंने प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी को देखा। उनका वेश देखकर वे बहुत दुखी हुए। मुनि से वशिष्ठ जी ने दूतों से बात पूछी कि राजा जनक का कुशल समाचार कहो। सुनि सकुचायन आय मही माथा, बोले चरबर जोरे हाथा। बुझब राउर सादर साई, कुशल हेत सो भयो गोसाई। यह मुनि का कुशल प्रश्न सुनकर सकुचाकर पृथ्वी और मस्तक नवाकर वे श्रेष्ठ दूत हाथ जोड़कर बोले, हे स्वामी, आपका आदर के साथ पूछना यही है गोसाई कुशल का कारण हो गया। नाही न कौशल नाथ के साथ, कुशल गई नाथ। मिथिला अवध विशेष ते, जगो सब भयो अनाथ। नहीं तो हे नाथ, कुशल क्षेम तो सब कौशलनाथ दशरथ जी के साथ ही चली गई। यूँ तो सारा जगत ही अनाथ हो गया, किंतु मिथिला और अवध तो विशेष रूप से अनाथ हो गया। कौशलपति गति सुन जन कोरा, भे सब लोक शोक बस बौरा। जहि देखे तहि समय विदेहु, नाम सत्य अस लाग न केहू। अयोध्या नाथ की गति सुनकर जनक परिवासी सभी लोग शोकवश बावले हो गए। उस समय जिन्होंने विदेह को देखा, उनमें से किसी को ऐसा न लगा कि उनका विदेह नाम सत्य है। रानी को चाल सुनते नर पालही, सूझ न कछ सस बस बिनु ब्यालही। भरत राज रघुबर बन बासु, भा मिथिलेश हृदय हरासु। रानी की कुचाल सुनकर राजा जनक जी को कुछ सूझ न पड़ा, जैसे मण के बिना सांप को नहीं सूझता। फिर भरत जी को राज्य और श्री रामचंद्र जी को वनवास सुनकर मिथिलेश्वर जनक जी के हृदय में बड़ा दुख हुआ। बूझे बुध सजीव समाजू, कहो विचार उचित का आजू। समझ अवध असमंजस दो, चले की रहो न कह कछु को। राजा ने विद्वान और मंत्रियों के समाज से पूछा कि विचार कर कहिए कि आज क्या करना उचित है। अयोध्या की दशा समझकर दोनों प्रकार से असमंजस जानकर चलिए या रहिए, किसी ने कुछ नहीं कहा। निर्भय धीर धर हृदय विचारी, पटे अवध चतुर चरचारी। भूज भरत सत्य भाव को भाव, आयो बेग न हो लखाओ। जब किसी ने कोई सम्मति
नहीं दी। तब राजा ने धीरे धरकर हृदय विचार कर 4 चतुर्गुप्त जासूस अयोध्या को भेजे और उनसे कह दिया कि तुम लोग श्री राम जी के प्रति भरत जी के सद्भाव, अच्छे भाव, प्रेम या दुर्भाव, बुरा भाव, विरोध का अर्थात पता लगाकर जल्दी लौट आना, किसी को तुम्हारा पता न लगने पावे। गए अवध चर भरत गति, भूज देख कर तूत, चले चित्रकूट ही भरत चार, चले तिरहूत। गुप्तचर अवध को गए और भरत जी का ढंग जानकर और उनकी करनी देखकर जैसे ही भरत जी चित्रकूट को चले, वे तुरंत मिथिला को चल दिए।